अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं उर्दू घर और मैं हूं जुबैर खालिक। आटा बहरान पे बात करने के लिए गंदम के खेत से बेहतर भला कौन सी जगह हो सकती है। इस वक्त मुल्क आटे और चीनी के बहरान से दो चार है। हाल ही में वाजिद ज़िया साहब की एक रिपोर्ट सामने आई है जिसके मुताबिक चीनी बहरान का सबसे ज़्यादा फ़ायदा जहांगीर तरीन साहब को और उनके भाई को हुआ और आटा बहरान का सबसे ज़्यादा फ़ायदा वफाकी वज़ीर बराए फूड प्रोटेक्शन, आई मस्ट गिव एम्फेसिस ऑन द वर्ड ऑफ फूड प्रोटेक्शन के जो वज़ीर हैं उनके भाई को हुआ। फ़िलहाल तक ये इल्ज़ाम है, इसको साबित करना अभी तक बाकी है, लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मुल्क में आटे के बहरान का सबसे बड़ा ज़िम्मेदार कौन है। इस वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा एंड आई बेट कि आप जिस भी शख्स का मैं नाम लूँगा आप लॉजिकली मानेंगे कि कहीं ना कहीं वो शख्स ज़िम्मेदार ज़रूर है। थोड़ी सी बात कर लेते हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब की भी। एक तरफ तो वो शाबाश के मुस्तहिक हैं, थम्स अप फॉर हिम, कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। अपनी ही पार्टी से मुंसलिक लोगों के अगेंस्ट बनाई गई रिपोर्ट को पब्लिक करना एक बहुत ब्रेव डिसीजन था कि जाहिर करता है कि वो मुल्क में इंसाफ को प्रिवेल करना चाह रहे हैं, इंसाफ को आगे लाना चाह रहे हैं, इंसाफ को आम करना चाह रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ सवाल भी उठता है कि आप इंसाफ पसंदी की बात करते हैं तो आपके नाक के नीचे मौजूद लोग किस तरह से इसमें मुलविस हो सकते हैं। मैं इस पर ज़्यादा बात और ज़्यादा तनकीद अभी तक इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि ये चीज़ें अभी साबित होना बाकी हैं। एक रिपोर्ट की बुनियाद पे हम ये 100% नहीं कह सकते कि जहांगीर तरीन साहब और खुसरो बख्तियार और उनके भाई इसमें 100% मुलविस हैं। थिंग्स विल गो ग्रेजुअली और हम देखेंगे कि क्या सामने आता है और उसके बाद हम बात करेंगे कि कौन कहाँ पे स्टैंड कर रहा है। लेकिन अभी तक की जो रिपोर्ट है वो भी आई ओपनिंग है क्योंकि वाजिद ज़िया साहब डेफिनेटली कुछ रिसर्च करके और कुछ चीज़ें सामने रख के, हकाइक सामने रख के उन्होंने ये चीज़ पब्लिक की होगी। नून लीग का मौक़िफ़ भी दिलचस्प है। एक तरफ वो वाजिद ज़िया साहब की रिपोर्ट पर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को तनकीद का निशाना बना रहे हैं, दूसरी तरफ वो इन्हीं वाजिद ज़िया साहब की जो रिपोर्ट थी मियाँ साहब के ख़िलाफ़ जो GIT बनी थी, आप जानते होंगे, उस पर हमेशा उन्होंने इनकार किया है। तो अगर उन्हें वाजिद ज़िया की क्रेडिबिलिटी पे शक है तो फिर आई थिंक उन्हें यह भी कहना चाहिए कि इस रिपोर्ट पे भी हमें डाउट है और ये ठीक है या नहीं, इस पर सवाल मौजूद हैं। दोस्तों, बात करते हैं अब आटा बहरान का ज़िम्मेदार कौन है। ख़बरें कहती हैं कि नून लीग जो हुकूमत है, पंजाब हुकूमत PTI की है अब तो, उन्होंने गंदम को ताख़ीर से जमा करना शुरू किया 20 से 21 दिन। कुछ लोग कहते हैं जी ज़ख़ीरा अंदोज़ी बहुत ज़्यादा है, पाकिस्तान में गंदम बहुत वाफिर मिक़दार में बनती है, ज़ख़ीरा अंदोज़ी की वजह से ये मसला हो रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि जी गवर्नमेंट नवाज रही है, लोगों को सब्सिडी दे रही है जिसकी वजह से ये इशू हो रहे हैं। गवर्नमेंट के पास अपने लॉजिक्स हैं, जो मिल मालकान हैं वो अपनी दुहाइयाँ देते हुए नज़र आते हैं। लेकिन मैं आज आपको बताता हूँ दोस्तों कि इस बहरान का ज़िम्मेदार कौन है। तो बहरान चाहे आटे का हो या चीनी का, इसकी ज़िम्मेदारी मुझ पर, आप पर और बहैसियत माशरा हम सब पर आयद होती है। इस बहरान के ज़िम्मेदार हम हैं, मैं हूँ और आप। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, ये गंदम के खेत देखिए, पाकिस्तान में ऐसे गंदम के खेत आपको अपने हर बड़े शहर के गिरदो नवाह में मिल जाएंगे। हमारी ज़मीन सोना उगल रही है, ये सोना जाता है मिडल मैन के हाथ में। किसान बेचारे बहुत सस्ती ये गंदम बेचते हैं, गन्ना बेचते हैं। गन्ने का रेट तो मिल ही नहीं रहा था पिछले कुछ अर्से में, बहुत सस्ती अपनी अनाज को बेच देते हैं। हुकूमत और मिडल मैन उनको उठाते हैं और वो नहीं मालूम कहाँ गायब कर देते हैं। हमें मिलती भी है तो बहुत एक्सपेंसिव रेट पे मिलती है। अब आप ज़रा गौर कीजिए और मुझे बताइए कि कितना मुश्किल है हमारे लिए कि हम अपनी रिवायती सोच से निकलें, डिपेंडेंसी से निकलें कि हर चीज़ हुकूमत ने करके देनी है हमें। हम अपने महल्ले में एक कमेटी बनाएं, चंद लोगों को इकट्ठा करें और अपने महल्ले के लिए ये फ़ैसला करें कि ये 10, 12, 15, 20 जो घर हैं ये गंदम अपनी खुद ख़रीदेंगे। ये किसी भी ऐसे किसान के पास आएँ और उनसे एक बड़ी गाड़ी गंदम की ख़रीदें अपने हिसाब से।
ایک محلے کی ایک ایسی کمیٹی بنے جس کے اندر 10, 20, 30, 40 گھر ہیں. وہ لوگ فیصلہ کریں کہ ہم اپنی گندم خود پرچیز کریں گے. اگر وہ لاہور میں رہتے ہیں تو وہ سیالکوٹ, نارووال جا سکتے ہیں, شیخو پورہ جا سکتے ہیں. اسلام آباد کے لوگ چکوال آ سکتے ہیں. میں اس وقت تلہ گنگ چکوال کی تحصیل میں موجود ہوں. یہاں سے آپ لوگ کیوں نہیں گندم اٹھا سکتے؟ ہم لوگ کیوں نہیں اٹھا سکتے کہ ہم اپنی ضروریات کا اناج مڈل مین پہ ڈیپینڈ کرنے کے بجائے ڈائریکٹ اٹھائیں کسانوں سے؟ ایک تو وہ ہمیں سستا پڑے گا اور دوسرا اس کا بحران ہمیں تنگ نہیں کر سکتا آنے والے دور میں. آپ خود سوچئے کہ یہ کسان جب یہ فصل تیار ہو جائے گی تو یہ مارے پھرتے ہیں, انہیں ریٹ نہیں ملتا, انہیں گاہک نہیں ملتا. گورنمنٹ ایسے ریٹ پہ ان سے گندم خریدتی ہے جس سے انہیں کچھ نہیں بچتا. اگر ہم انہیں ڈائریکٹلی اپروچ کریں گے اور انہیں کہیں گے کہ آپ ہمیں گندم مناسب ریٹ پہ دیجئے, آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں, ہم اپنی گاڑی خود لائیں گے اور گندم آپ سے لوڈ کر کے لے جائیں گے, تو بتائیے کتنا مشکل ہے. کیا ہم اس بحران پہ ایسے قابو نہیں پا سکتے؟ پا سکتے ہیں, لیکن ہماری روایتی سوچ ہمیں اس کی اجازت نہیں دیتی. اور اس لیے ویڈیو کے شروع میں نے کہا تھا کہ آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ اس بحران کے ذمہ دار کہیں نہ کہیں ہم لوگ ہیں. ہم لوگ کیا گنا نہیں کسانوں سے اٹھا سکتے؟ ہم لوگ کیا مل کر معاشرے میں ایسا کوئی سسٹم نہیں لا سکتے کہ ہم لوگ اپنی چینی, اپنا گڑ خود تیار کرنا شروع کر دیں, ہم اپنے اناج کسانوں سے اٹھانے شروع کر دیں؟ تو آئی بیٹ ان اے ایئر اینڈ سو آن یہ بحران پیدا کرنے والے اور یہ بحران بنانے والے مجبور ہو جائیں گے اس بحران کو ختم کرنے پہ اور ہمیں پھر سے اس ٹریڈیشنل وے پہ لانے پہ جس سے ہمارے آباء و اجداد بھی چلتے آ رہے تھے اور ہم بھی چلتے آ رہے ہیں. کسان بھوکا نہیں مرتا. کسان کے پاس کچھ بنانے کے لیے ہو نہ ہو, لیکن اس کے پاس کھانے کے لیے اناج موجود ہوتا ہے کیونکہ وہ زمین پر اناج خود اگاتا ہے. آپ اگر اس قسم کے بحران سے مستقبل میں نپٹنا چاہتے ہیں, آپ روایتی حکومتوں کی پرفارمنس سے نالاں ہیں, آپ ذخیرہ اندوزوں سے نالاں ہیں, تو آپ خود سے بھی نالاں ہو جائیے کیونکہ آؤٹ آف دا باکس کچھ کرنا ہی نہیں چاہتے. یاد رکھیے کہ یہ بحران آپ کو اسی طرح تنگ کرتے رہیں گے. کبھی آٹے کا بحران ہوگا, کبھی چینی کا بحران ہوگا, کبھی کسی گھی کا بحران ہوگا, کبھی کسی دال کا بحران ہوگا. آپ بحرانوں میں اسی طرح گھرے رہیں گے جس طرح آپ نے اپنی زندگی گزاری ہے. جب تک آپ اس روایتی سوچ کو نہیں توڑیں گے, جب تک آپ آگے نہیں بڑھیں گے, جب تک آپ سامنے نہیں آئیں گے اور فیصلہ نہیں کریں گے, تب تک ہم بحیثیت قوم کسی نہ کسی بحران سے دوچار رہیں گے. زبیر خالق اس امید کے ساتھ آج اس ویڈیو کو ختم کر رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں ایک نئی سوچ, ایک نئی تبدیلی سامنے آئے گی اور بحران مافیا جو بحران پیدا کرتے ہیں ان کے لیے یہ عوام بحران پیدا کر دے گی. ذخیرہ اندوزی کا بحران, ناجائز منافع خوری کا بحران اور ناانصافی کا بحران. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اپنے میزبان زبیر خالق کو اجازت دیجیے. دیکھتے رہیے اردو گھر.